वहां पर लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी जो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ें तो इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते, जन्म लेते, हजारों हजारों साल पहले उसकी क्या हो गई थी, भविष्यवाणी हो गई थी, इशाया में हो गई थी। और उत्पत्ति से प्रभु यीशु मसीह के जन्म की क्या है, भविष्यवाणी है। ठीक है, आप खोजना कहाँ पर, उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की गई है, हजारों हजारों साल पहले। ठीक है, हर सच्ची बात जो है ना, वो जब हम उसको बोलते हैं ना, वो होती सच्ची है पर लगती क्या है, झूठी। दूसरों को क्या लगती है जी, झूठी। जैसे मान लो कि किसी को हम सुनाएं कि मूसा ने क्या किया, बोला टिड्डियां बन जाएं, तो टिड्डियां क्या कर गई, बन गई, है ना। जब 10 विपत्तियां आई थी तो बात सच्ची है, बनी थी उस समय, पर लोगों को सुनाएंगे तो उनको क्या लगेगा कि भाई ये तो ऐसे ही बोली जा रही है, ये बात क्या है जी, झूठी है ना। और किसी को बताएं कि मूसा ने बोला पानी का क्या बन जा, लहू बन जा, तो बात तो सच्ची है, बना था, पर किसी को सुनाएं तो बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, उनको झूठी लगेगी। अगर किसी को बताएं कि और मूसा ने क्या कर दिया, लाल समुद्र को क्या कर दिया जी, 2 भाग कर दिया, आधा समुद्र इस तरफ आधा समुद्र इस तरफ, और बीच से क्या निकल आया, रास्ता निकल आया। बात तो सच्ची है पर लगती क्या है जी, झूठी लगती है। किसी को बताया जाए कि जोशुआ ने और सूरज को रोक दिया, बात तो सच्ची है पर लगती क्या है, झूठी। और किसी को बताएं कि मरियम कुंवारी थी और कोई पुरुष भी नहीं था और फिर भी यीशु मसीह क्या हुए, पैदा हुए, बात तो सच्ची है पर लगती क्या है, झूठी है। हालेलुया। आपको पता, परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि मरियम क्या थी जी, कुंवारी थी। मरियम क्या थी जी, कुंवारी थी। अगर आपको पता प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से नहीं हुआ तो मेरा यहां पर प्रचार करना भी क्या है, व्यर्थ है। आप हमारा कैरल सिंगिंग करना भी क्या है, व्यर्थ है। हमारा रोज और हर संडे चर्च में आना भी क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा ही नहीं हुआ तो हमारा उस पर विश्वास करना भी क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल में जब इशाया में भविष्यवाणी हुई तो यहां पर लिखा है एक कुमारी गर्भवती होगी। क्या, कौन गर्भवती होगी जी, कुंवारी नहीं लिखा है, पढ़ के देखना, इशाया 7:14 में लिखा है कुमारी। कुमारी का मतलब एक ऐसी लड़की जो शादी के लिए रेडी है, ठीक है, पर वो अभी पुरुष के साथ क्या नहीं हुई, उसकी शादी नहीं हुई, वो किसी पुरुष ने उसको क्या नहीं किया, छुआ नहीं, उस लड़की को क्या बोलते हैं हम, कुमारी। क्या बोलते हैं जी, कुमारी। क्योंकि पुराने नियम में हम कई बार बार जो बात सुनते हैं हम सोचते हैं कुमारी लिखा है, पर नहीं, आप घर में जाके भी पढ़ना, कुमारी मतलब अल्मा। अल्मा एक ऐसी स्त्री जो क्या है, कुमारी है, जो शादी के योग्य तो है, श्रेष्ठ गीत में बाइबल में जगह जगह और कुमारी शब्द का क्या किया है, इस्तेमाल किया है, पर पुराने नियम में एक बार भी कुमारी शब्द का क्या नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। परंतु जब नया नियम आया तो वहां पर कुमारी को छोड़कर क्या किया, कुमारी। क्या क्या शब्द यूज किया जी, कुमारी। क्योंकि स्पेसिफिक किया, परमात्मा ने, पवित्र आत्मा ने यह समझाया कि मरियम कुमारी नहीं थी, एक ऐसी लड़की नहीं थी जो शादी के योग्य थी, पर उसने बताया वो कुंवारी थी कि किसी ने उसको क्या नहीं किया था जी, टच भी नहीं किया था। पार्थनास 9 बार न्यू टेस्टामेंट में ये शब्द आया जिससे ये साबित हुआ कि मरियम क्या थी जी, बिल्कुल कुंवारी। मरियम क्या थी जी, बिल्कुल क्या थी, कुंवारी थी। हालेलुया। उसके अंदर अगर किसी का लहू था तो वो किसका था। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया, बोलते तू कौन है, उसने बोला मैं परमेश्वर का क्या हूं, पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता था मैं परमेश्वर का क्या हूं। तो बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान है, बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह अब्राहम की संतान है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मैं खुदा की संतान हूं। बाइबल में यह भी लिखा कि वो मरियम की संतान, पर बाइबल में एक बार भी नहीं लिखा कि वो किसकी संतान है जी, यूसुफ की संतान है। किसकी संतान है जी, एक बार भी नहीं लिखा। क्योंकि बाइबल ने पूरी रीति से, परमेश्वर ने पूरी रीति से, पवित्र आत्मा ने हर व्यक्ति को गाइड किया। आपको पता, मैं एक आयत पढ़ता हूं, आपको पता जब वो वंशावली लिख रहे थे ना, अब सुनो, वंशावली जब लिख रहे थे तो वंशावली में हुआ फलाने से फलाना, फलाने से फलाना। मेरे पापा का नाम जॉन स्टीफन है, जॉन स्टीफन से
डैनियल जॉन पैदा हुआ और डैनियल जॉन से जोशुआ पैदा हुआ, ऐसे चलती ना वंशावली। पर आपको पता, जब यीशु मसीह की वंशावली लिखी जा रही थी तो वहां पर आया फलाने से फलाना, फलाने से फलाना, और फिर आया उससे यूसुफ। उससे कौन पैदा हुआ जी? यूसुफ। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए था? यूसुफ से कौन पैदा हुआ? जीसस, यीशु मसीह क्या हुए? पैदा हुए। पर नहीं, पवित्र आत्मा ने वहां भी ट्विस्ट किया। देखो क्या लिखा है, देखो कितनी सुंदर बात जो हम सीख सकते हैं। क्या लिखा, मैं आपको पढ़ाता हूं। देखो, इलीदू से इलियाजर उत्पन्न हुआ, इलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। देखो यहां भी क्या किया गया, वंशावली को क्या हुआ? ट्विस्ट मिला। उन्हें यह नहीं लिखा कि यूसुफ से कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। पर उसने बोला यूसुफ जो मरियम का क्या था? मंगेतर था। उससे कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह, बेशक लोगों को सुनने में क्या लगे, ये बात अजीब लगे, पर ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह किससे पैदा हुआ? मरियम से पैदा हुआ, जो क्या थी जी? कुंवारी थी। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो दाऊद की संतान है, वो परमेश्वर की संतान है, वो मरियम की संतान है। पर बाइबल में एक बार भी कोई ये नहीं ढूंढ सकता कि वो यूसुफ की क्या है? संतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर था। हालेलुया। इसीलिए आज हम उसके जन्मदिन में क्या हो रहे हैं जी? इकट्ठे हो रहे हैं। इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं जी? कैरल सिंगिंग कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मरियम बिल्कुल क्या थी जी? कुमारी थी। मरियम क्या थी जी? पार्थनास। वो अलमा नहीं थी, कुमारी नहीं थी, पर क्या थी जी? कुमारी थी। और परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, उसने बोला तू क्या हो जाएगी जी? गर्भवती हो जाएगी। हालेलुया। और इसीलिए आज हम क्या मना रहे हैं? क्रिसमस को मना रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम इस परिवार के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। वचन में लिखा है जहां 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। और मैं विश्वास करता हूं हमारी हर कैरल सिंगिंग में आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। और हर कैरल सिंगिंग में वो हमारे साथ था। आज हम इस घर में आए हैं। वचन में लिखा है जिसके लिए तू बरकत मांगेगा उसको बरकत मिलेगी। और सचमुच प्रभु, हम इस घर के लिए बरकत को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। इस घर के एक एक कोने को प्रभु तेरे लहू के बाड़े से कवर करते हैं पिता। तेरे वचन में लिखा प्रभु, अय्यूब को आपने घर को लहू के बाड़े से कवर किया था पिता परमेश्वर। याकूब को किया था प्रभु, उसकी संपत्ति को आपने कवर किया था पिता परमेश्वर। इस घर के प्रभु एक एक कोने को प्रभु तेरे लहू से कवर कर देते हैं पिता परमेश्वर। हमारा यहां आना प्रभु बरकत का कारण हो जाए पिता परमेश्वर। शैतान की सारी योजनाएं प्रभु हमारी एंट्री से प्रभु आउट हो जाए पिता परमेश्वर, और तेरी बरकत, तेरी आशीष प्रभु यहां पर पाई जाए पिता परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति को प्रभु फील कर सकते हैं प्रभु, हम समझ सकते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे मध्य में ही हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु माता जी के लिए प्रभु, आप उनके अंग संग रहें प्रभु, आप उन्हें संभालते हैं पिता परमेश्वर, आपने उन्हें तंदुरुस्त रखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले साल में भी प्रभु आप उन्हें संभाल के रखें प्रभु, उन्हें तंदुरुस्त रखें पिता परमेश्वर। उनकी सेहत को प्रभु आप बना कर रखें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर को भी प्रभु आप बहुत बरकत दें पिता परमेश्वर। सिस्टर के भी प्रभु आप अंग संग रहें पिता परमेश्वर। हर दुख तकलीफ से प्रभु आप सिस्टर को बचाएं पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो जाए पिता परमेश्वर। आप छू लें पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु आप छू लें पिता परमेश्वर। उनकी दूसरी बहू के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप उसे भी चंगाई दे प्रभु, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं पिता परमेश्वर। छू ले मेरे प्रभु,
तेरे नाम की महिमा प्रभु उनके जीवन में हो जाए पिता परमेश्वर। इस पूरे परिवार को प्रभु पांव के नाखून से लेकर सर के बाल तक प्रभु तेरी सुरक्षा में देते हैं प्रभु। अगर किसी बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उसका उत्तर दें पिता परमेश्वर। अगर उनके दिल में कोई इच्छा है प्रभु, आप पूरी करें पिता। तो रहम कर प्रभु, बहुत बरकत देना। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ए हमारे बाप, मुझे समझो को माफ करते हैं तो भी हमारे आजमाइश परंतु बुराई से बादशाह हमेशा चलते रहे। पिता को प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता माता जी के साथ, सिस्टर के साथ, इनके पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। सबको जय मसीह की। बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो सबको।